कल रात को हम सभी ने 2 मुरलियों का अध्ययन किया है। एक 81 की मुरली है 23/3/81 और एक 82 की मुरली है 6 जनवरी 1982 की मुरली है। पहली मुरली है, इस मुरली के अंदर बाबा ने सारी ब्यूटी की बात की है कि नेचुरल ब्यूटी, एक बाप दूसरा न कोई। ये क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, नहीं, ये दूसरी मुरली से। एक बाप दूसरा न कोई, ये क्या है? एक रस। एक बाप दूसरा न कोई, ये नेचुरल प्योरिटी है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला है ना कि बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती, देखी नहीं जाती। इसके लिए बाबा ने बोला है कि एक बाप दूसरा न कोई, ये क्या है? ये नेचुरल निजी पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ है। पहली मुरली के अंदर भी बाबा ने सारी ब्यूटी की बात की है। तो पहले पहला होमवर्क ले लेते हैं कि इसके अंदर आज सबको क्या करना है। सबसे पहले जाकर के मुरली पढ़नी है। जब भी आप अपना होमवर्क करेंगे, मुरली को सबसे पहले पढ़ना है। पढ़ने के दौरान ही मुरली में से 20 पॉइंट निकालने हैं। मुरली को पढ़ेंगे, 23 मार्च 1981 की मुरली को पढ़ना है। फिर इसमें से 20 पॉइंट निकालने हैं जो आपको लगते हैं कि ये ज़रूरी है 20 पॉइंट। तो वो इम्पॉर्टेंट 20 पॉइंट निकाल करके, जो हमने 21 से 40 तक पीओ हैंगर देखे थे, कौन कौन से थे? 21 से 40 कौन सुनाएगा? कल 31 से 40 थे प्योरिटी के ऊपर, कौन सुनाएंगे? अंजुमन? ये 21 से यूरो 31 नहीं, हैंगर्स। 31 से 40 कल वाले क्या थे? कल वाले अंजुबेन कमलेश। कल ये हाँ, 31 से ही बोल रही हूँ, 31 से 40। हाँ, कल थे अपने पार्वती बहन। पार्वती बहन क्या था? पार्वती बहन का था कि महानता है, बिना देखे पवित्रता ही महानता है। फिर दूसरा है चंदा बहन, चंदा, सुनीता बहन मान्यता है, पवित्रता ही मान्यता है। पवित्रता ही मान्यता है। फिर चंदा बहन पूजनीय और 33 पूजन योग्य, गायन योग्य। गायनीय। और उसके बाद धर्म और धारणा पुष्पा बहन। पुष्पा बहन। फिर उसके बाद 35 लता बहन, पिंकी बहन। पवित्रता ही जिये दान है, जिये और दान है। पवित्रता आत्मघात है, आत्मघात है, सुसाइड है। और फिर अंजलि बहन गीता का ज्ञान और परमात्मा ज्ञान प्रख्यात कर रहे हैं। कौन सा है गीता का ज्ञान? पवित्र बनो, योगी बनो। फिर उसके बाद लता बहन नंबर दे रहे हैं सभी को नंबर दे रहे। नंबर किसके आधार पर मिलेंगे? बाबा ने कहा पवित्रता के आधार पर मिलेंगे। आप कितनी भी सेवा कर रहे हो, आप कितने भी कोर्स करा रहे हो, आप कितने भी भाषण कर रहे हो, आप कितनों को भी मधुबन लेकर के जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार अलग चीज़ होती है और सेवा अलग चीज़ होती है। सेवा के साथ प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार के साथ, सिर्फ प्रचार प्रसार के साथ सेवा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है? प्रचार। जैसे कोई अपनी कंपनी का प्रचार करेंगे तो वो सेवा करेंगे या सिर्फ प्रचार करेंगे? वो तो प्रचार ही होगा, वो सेवा थोड़ी ना होगी। सेवा तो किसको कहा जाता है? जो कल बाबा ने कहा मुरली के अंदर कि रहम करना है, रहम दिल बनना है। रहम करते हुए फिर अपनी संस्था का या अपने कोई भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ कि आप वहाँ पर जाओ, आपको ये मिलेगा, आप ये करो, आपका ये होगा। हम भी ये करते हैं, हम भी ये करते हैं। तो इसलिए नंबर किस आधार पर मिलेंगे? लता बहन, हाँ, लता बहन और पुष्पा बहन भक्ति मार्ग में जो मूर्तियों की पूजा हो रही है वो भी पवित्रता के आधार पर। भक्ति मार्ग में जो भी यादगार है वो किसके आधार पर है? पवित्रता के आधार पर है। भोग लगता है भक्ति मार्ग के अंदर, प्रसाद, पवित्रता, सफाई, पवित्रता, कपड़े, दिया बत्ती, जोत, और ये जितनी भी चीज़ें हैं मंदिर में या कहीं पर भी, तो ये सब किसके आधार पर है? पवित्रता के आधार पर। और इंदिरा बहन अलबेलेपन से छुड़ा रहे हैं सभी, अलबेलेपन की नींद से सबको जगा रहे, जागो जागो। और
राजबहन वो मर्यादा और नियम के नग और पॉलिश कर रहे हैं कि पवित्रता तो धारण कर ली, ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन तो बन गया, लेकिन अभी इतना होने के बाद काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर नियम और मर्यादाओं के नग लगाने हैं, पॉलिश करनी है। बस 10 हो गए। ये कौन से थे? 31 से 40। परसों बताए थे 21 से लेकर के 30 तक किसके पॉइंट थे वो? ऑनेस्टी के। कौन सुनाएगा 21 से 40? नहीं, कौन सुनाएगा 21 से 40 को? सुना सुनाएंगे। अंजू दीदी में था सच्चाई। कमलेश बहन के था कि ईमानदारी। पवित्र ऑनेस्टी अर्थात सच्चाई, ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी। लाश बहन इनके था पवित्रता अर्थात ऑनेस्टी अर्थात शुभ भावना और शुभ कामना। फिर इसके बाद कुसुम बहन ऑनेस्टी अर्थात और निर्माण भाव। आगे लक्ष्मी बहन ऑनेस्टी और बाबा के हाथ में हाथ है, बाप का साथ और सहयोग का हाथ। फिर ममता बहन चढ़ती कला। हो गया, थोड़ी लेट है आप बताते। नहीं, एक और है ऋतु बहन, वो है प्रत्यक्ष करने वाली। जो हूँ जैसा हूँ बाप के आगे प्रत्यक्ष हूँ, कोई चतुराई नहीं है। फिर हरी माता जी बातों को आधार नहीं बनाना, अनुभव और प्राप्तियों को आधार बनाना। सुरेंद्र भाई जी, इनका उनका नहीं है, सुरेंद्र भाई जी। परम धाम से सुख और शांति की किरणें वर्षा पा रहे हैं। ऑनेस्टी अर्थात पवित्रता, सुख शांति का वर्षा। और लास्ट राजकुमार भाई जी, श्रेष्ठ गत और श्रेष्ठ मत पर चलने वाले तीव्र पुरुषार्थी। ये है ऑनेस्टी की परिभाषा। तो 21 से लेकर के 40 ये हैंगर्स हैं। अभी ये तो हम यहाँ क्लास में बैठे हैं तो हमने अपने अपने बनाए। अब जो बाकी रह गए उनका आगे किसी में देखेंगे, परंतु अभी आज से कुछ नया शुरू करने हैं। तो 21 से 40 हम यहाँ बैठे हैं इसलिए हमने इस क्लास के बनाए। अभी जो सुनने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर उसको हम तो एक दूसरे को जानते हैं तो इसके लिए हमको व्यवहार से जोड़ ली चीज़ें, जोड़ करके हमने वो याद कर लिया। परंतु जो यहाँ से बाहर रहने वाले जो इस क्लास के है ही नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने जैसे दुनिया के अंदर ये हैंगर्स का प्रयोग पढ़ाई में कैसे किया जाता है, व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के नाम लिख लेता है। रिश्तेदार, दोस्त, ये सब चीज़ें, नियर एंड डियर, नोन, ये सब भी जो होते हैं उनके नाम लिख लेता है और उसके साथ में अपनी एक एक पॉइंट को जोड़ता है। तो जिसकी भी जो भी इच्छा है, 21 से 40 ये वाले याद रखने हैं तो ये वाले याद रख सकते हैं। 21 से 40 खुद के हैंगर्स बनाने चाहें तो बना सकते हैं। 21 पर अपनी माँ, 22 पर अपने पिताजी, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी हैं जिनकी इच्छा है। नहीं तो फिर ये तो चल ही रहे हैं। तो क्या करना है, पहली मुरली को पढ़ना है, 20 महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकालें। कीवर्ड्स की बात नहीं हो रही है, पॉइंट्स की बात हो रही है कि प्योरिटी ही ब्यूटी है। इसमें बाबा ने नयन की बात की है, मुख की बात की है, मस्तक की बात की है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट 20 आपको निकालनी है जो मेरे जीवन में। और उस दिन भी आपको बोला था कि मुरली को पढ़ने का तरीका क्या होता है, कि मुरली को जब पढ़ना है तो ये देखना है कि एक तो ये मेरे पेपर में इसमें से कौन सा प्रश्न आ सकता है, लग रहा है कि एक तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। दूसरा, जीवन में ये पॉइंट्स कहाँ पर कौन से पॉइंट धारण हो सकते हैं, तो वो केवल निकालने हैं। जीवन में जो धारण होने वाले हैं वही पॉइंट निकालने हैं। जैसे अलबेलेपन की नींद से जगाना, ये भी क्या है, पवित्रता है। शुभ भावना, शुभ कामना, ये ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, होलीएस्ट बनना, यही प्योरिटी है। तो ये महावाक्य है। तो दूसरा जो जीवन में धारण होते हैं। और तीसरा
तीसरा क्या बताया था? मुरली को किस तरीके से पढ़ना है? एक तो ऐसे पढ़ना है कि वो मेरे पेपर में आने वाले हैं। दूसरा किस तरीके से पढ़ना है कि मेरे जीवन में कहाँ धारण होने वाले, और तीसरा चित्र देखने हैं उनकी पिक्चर रूप में, स्ट्रीट। तीसरा कि आज मैं उनके ऊपर क्या काम करने वाली हूँ। आज जीवन का मतलब ये तो मेरे को धारण कर ही चलना है, परंतु आज मेरे को उससे क्या परिवर्तन लेकर के आना है। तो 20 पॉइंट निकालने, और 21 से 40 जो हमारे पीओ हैंगर है, अंजू बहन से लेकर के राज बहन तक, तो इन 20 हैंगर्स पर इन 20 पॉइंट को रखना है। आगे समझ में? नहीं आई तो पूछो। आ गई? तो इन 20 हैंगर्स के साथ इन 20 पॉइंट को जोड़ना है और फिर बाद में ग्रुप में पोस्ट करना है। ये वाला काम थोड़ा कई भूल जाते हैं, कल तो की है परंतु कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये तीनों काम करके चौथा काम करना है। अभी चलते हैं दूसरी मुरली के ऊपर, क्योंकि ये मुरली बहुत अच्छी है। आप खुद पढ़ोगे, निकालोगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगी। अब अगली मुरली है वो सारी संगम युगी ब्राह्मण जीवन की। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व क्या है, इसके ऊपर है। इस मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता, ब्राह्मण जीवन की महानता है पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है पवित्रता, ब्राह्मणों की लाइफ है पवित्रता। ये सारी बातें बाबा ने इस मुरली के अंदर कही है। फिर बाबा ने लास्ट में जाकर के पार्टियों से मुलाकात में तीन प्रकार के बच्चों से मिला है बाबा। एक तो जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, दूसरा जो रूहे गुलाब है, इन बच्चों से, और तीसरा बच्चे जिनसे बाबा मिले हैं वो हैं अनुभवी मूर्त बच्चे। तो इन तीनों से बाबा ने मुलाकात की है। तो सबसे पहले हम 41 से लेकर के 50 तक नए हैंगर्स देख लेंगे। 40 तक तो यहाँ पर हो गए, तो 41 से 50। 41 पर है रानी लक्ष्मीबाई, 42 पर है मंगल पांडे, 43 चंद्रशेखर आजाद, 44 भगत सिंह, 45 सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। कौन है? फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के समय जिन्होंने फाइट किया, तो ये इनको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। तो ये हमारे अगले हैंगर्स हैं। तो मुरली के पॉइंट्स को हम इनके साथ में जोड़ेंगे। जैसे इस मुरली के अंदर बाबा ने सबसे पहले कहा कि हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। आंखें बंद करो, देखो रानी लक्ष्मीबाई को, इनके मस्तक और नैनों से पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। अभी देखो खुद को, जो बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों से पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। आंखें खोलें। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या जोड़ेंगे? उनकी मस्तक और आंखों में क्या दिखाई दे रही है? पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। हो जाएगा याद? तो लिखो रानी लक्ष्मीबाई के साथ बाबा का ये महावाक्य लिखो, पवित्रता की झलक। हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मुरली की शुरुआत के अंदर बाबा ने ये बात बोल दी है कि जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण बनते ही हमको 2 वरदान मिलते हैं। कौन से 2 वरदान मिलते हैं? पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र भव, योगी भव। तो इस पवित्र भव, योगी भव ब्राह्मण जीवन के इस पहले वरदान के कारण ऑटोमेटिक ही मस्तक और नैनों में पवित्रता की झलक दिखाई देती है। ऐसा बाबा ने बच्चों में देखा। फिर आगे मुरली के अंदर है ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है। 4 बातें लिख लेंगे। ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार पवित्रता है। तो श्वास, श्रृंगार, महानता और प्राप्तियों का आधार। ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है,
ब्राह्मण प्राप्तियों का आधार पवित्रता है और पवित्रता ही महानता है, या ब्राह्मण जीवन की महानता ही पवित्रता है। तो ये 4 स्लोगन है। कौन कौन से 4 स्लोगन है? श्वास, श्रृंगार, महानता और प्राप्ति। इन सभी का आधार क्या है? पवित्रता है। फिर से बोलो। श्वास। श्वास का मतलब क्या होता है कि जब तक ये प्राण चल रहे हैं तो लाइफ है, जिस दिन ये प्राण रुक गए तो उस दिन लाइफ भी खत्म हो गई। तो इस ब्राह्मण जीवन, हम वही बात आ जाती है फिर से कि हम कितने भी महारथी हैं, हमको ये भी करना आता है, वो भी करना आता है, हम ऑलराउंडर हैं हर चीज़ के अंदर और 100 प्रकार के मर्यादाओं का पालन करें, लेकिन इस मर्यादा की जो जड़ के अंदर बैठी है, जैसे एक वृक्ष होता है ना, साल का वृक्ष बोलते हैं उसको, नाम सुना कभी? एक साल का पेड़ होता है, तो उसके अंदर क्या दिखाता, वो पेड़ की क्या विशेषता होती है? वो पेड़ जितना ऊपर दिखता है सबको, उतना ही वो अंदर होता है। बाकी पेड़ क्या होते हैं? ऊपर बहुत सारा होगा और जड़ें उसकी ऐसे फैली हुई होती हैं, ऐसे होता है ना पेड़ों का। लेकिन ये जो साल का पेड़ होता है, ये अगर ऊपर मतलब आसमान को भी टच करेगा तो इसकी जड़ें भी पूरा आसमान के जितना ही नीचे जाएंगी, जितना लेंथ उधर है उतना ही लंबाई नीचे होगी। ये साल का, तो ऐसा ही है। तो ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियों का आधार, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, ब्राह्मण जीवन का श्वास और इस जीवन की महानता, ये सब कुछ क्या है? ये पवित्रता है। तो बाहर में जो हम दिख रहे हैं वो अच्छी बात है, परंतु इससे भी ज़्यादा अंदर में भी हमारे कितनी गहराई होनी चाहिए जितना ऊपर हम दिख रहे हैं। वरना होता क्या है ब्राह्मण जीवन के अंदर, जैसे वो कल बताया कि गौतम बुद्ध के वो मौसेरा भाई आयुष्मानंद, तो जिनको खुद को ये फीलिंग आ रही है कि मैं तो ये दोगला जीवन जी रहा हूँ। दोगला जीवन का मतलब समझते हैं ना, कि मतलब सबको लग रहा है कि मैं तो भिक्षु बन गया हूँ, मैं तो साधु बन गया हूँ, सन्यासी बन गया हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर याद किसकी आ रही है मुझे? पत्नी की आ रही है। पत्नी की आ रही है। और पत्नी की केवल एक बात, कौन सी बात? कि कभी कभी मुझे भी याद कर लेना। और सिर्फ इतनी बात याद आएगी तो उसके पीछे बताते हैं कि जब वो बुद्ध के सामने बैठते हैं तो वो उनको पूरी डिटेल बताते हैं कि उसकी एक बात से मुझे क्या क्या याद आ रहा है। उस एक बात से सब कुछ याद आ रहा है कि कभी कभी मुझे याद कर लेना, तो कभी कभी खाने को याद कर लेना, जो मैं सबसे अच्छा पकवान बनाती हूँ, जिसके लिए बोलता था मैं कि मेरी वाइफ ही ये सबसे अच्छा बनाती है, ये भी नहीं बना सकता, वो भी नहीं बना सकता। तो कभी कभी तो उसको कौन सा जीवन बोलते हैं? 2 फेस, मतलब दोगला जीवन बोलते हैं। तो ये साल का वृक्ष जो है जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही हमारे अंदर, इसलिए ये मंगल पांडे 4 बोर्ड लेकर के खड़े हैं। वो कौन से 4 बोर्ड? श्वास, श्रृंगार, महानता और प्राप्ति। इन सब का आधार क्या है? पवित्रता। तो ब्राह्मण जीवन की श्वास पवित्रता। इसके लिए काम हमको बाहर पे नहीं करना है, काम सारा कहाँ करना है? यहाँ पर। और आज वैसे भी तपस्या का, साधना का 6ठा दिन है। ध्यान से सुनेंगे सभी बात, जो यहाँ भी बैठे हैं और जो इसके माध्यम से भी ये साधना कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर दिन लिखा है 6ठा दिन, ये बहुत विशेष दिन है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी ने एकदम से दूध छोड़ दिया, एकदम से सब छोड़ दिया, तो पहला दिन निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, तीसरे दिन कुछ कुछ होगा, चौथे दिन भी कुछ कुछ होगा, 5वें दिन भी कुछ कुछ होगा, और 6ठा दिन वो दिन होता है जब उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे। मतलब अब तो बस बहुत हो गया, अब नहीं सहन हो रहा, इतना सा तो कुछ ले ही लेते हैं, इतना तो कुछ कर ही लेते हैं। जितने भी प्रकार के जो लोग एकदम से पका हुआ भोजन से एकदम से कच्चे भोजन पर आते हैं, कि अभी तक हम एकदम पका हुआ भोजन खा रहे थे, 3 टाइम थाली भर करके खा रहे थे, 2 टाइम नहीं किया, 1 टाइम नहीं किया, सीधा ही क्या कर दिया? कच्चे पर आ गए। तो उनका शरीर उनको सहयोग देता है, परंतु 6ठे दिन कुछ ना कुछ सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश भाषा में क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है कि अब इच्छा पैदा हो रही है, तलब हो रही है, अब याद आ रहा है वो गर्मा गर्म रोटियां। 5 दिन की सारी पूर्ति उस एक दिन के अंदर ही कर देंगे। मतलब 5 दिन तक कहते हैं कि संयम चलता है। 6वां दिन वो दिन होता है जिस दिन उसके लिए कोई ना कोई, मतलब अब पूरा शरीर एकदम कहेगा कि अब ये कर लो, बस हो गया, कुछ नहीं होता, ये सब चलता रहता है, आगे देखेंगे, कल से देखेंगे, टेस्ट और सारा याद आ जाता है। तो इस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो जो भी जिनका भी जीवन इस भट्टी से पहले
क्या बोलेंगे, विकारों में रहा है, अपवित्रता में रहा है, और जिन्होंने इस भट्टी के साथ ही शुरू किया है कि मुझे मूवीज़ नहीं देखनी है 21 दिन तक, मुझे काम विकार में नहीं जाना 21 दिन तक, मुझे ये संकल्प वाणी, पिक्चर्स, मैसेजेस, वीडियोस, अश्लील तस्वीरें, न्यूज़पेपर के अंदर गंदगी या जो भी चीज़ें, जिसका भी उन्होंने संयम लिया होगा अपने अपने तरीके से। तो बस आज के दिन ध्यान रखना बहुत ध्यान से क्योंकि आज ही का वो दिन होगा जिसके लिए अब सहन नहीं होगा। या तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर के कोई चाबी भर देगा, या फिर हमारे ही कोई इच्छा पैदा हो जाएगी कि कितने दिन हो गए देखा नहीं, आज तो देख ही लेता हूँ, मूवी बहुत दिन हो गए नाटक देखे नहीं, आज तो देख ही लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो छठा दिन होता है, या फिर जब कोई व्यक्ति शराब पीता है और एकदम से उसको छोड़ता है, और उसके अंदर मतलब विल पावर है, छोड़ेगा गुस्से में नहीं, छोड़ेगा अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर। ये थोपने की बात नहीं हो रही है, अपने दिल से करने की बात हो रही है कि जो भी लोग ये भट्टी कर रहे हैं उनके ऊपर थोपा नहीं गया, वो अपने स्व इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कमी को छोड़ने के लिए। ऐसे शराब एक होता है जो घर वालों के कहने पर छोड़ रहा है, मतलब नशा मुक्ति केंद्र के अंदर हम गए ना, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि कितने सारे जो भाई हैं युवा, तो वहाँ पर अपने मम्मी पापा माता पिता को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं? क्योंकि कहते एक तो वो इतना भयंकर नशे करने वाले नशेड़ी, फुल ड्रग्स और ये सब कुछ लेने वाले, माँ बाप अब क्या करेंगे? क्योंकि वो ऐसा मनाने से फुसलाने से तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं जाएंगे ना कि तुम वहाँ पर जाओ और अपना थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, अच्छा ज्ञान सुनो, अच्छा मेडिटेशन करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, नशे के नुकसान क्या क्या ये वहाँ पर सुनो, वहाँ पर जाओ। नशे करने वाला ऐसे स्थान पर जाएगा? वो नहीं जाएगा जहाँ पर उसको छुड़वाया जाए। लेकिन हाँ, जो किसी संग के कारण किसी बुरे आदतों में पड़ गया है और अब उसके अंदर इच्छा पैदा हो गई है कि मुझे खुद को बदलना, तो वो अपने आप ही वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जिनको रात को उनके माता पिता ने कोई नींद की गोली खिला दी है और वो अब बेहोशी की हालत में, और सुबह आंख खुलती है तो वो कहाँ मिलते हैं? नशा मुक्ति केंद्र में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनके सच्चे हितैषी हैं। जो दुनिया तो क्या देखेगी? तमाशा देखेगी। और माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप उसका भविष्य देखेंगे कि आज तो हम हैं तो इसको संभाल लेंगे, ये कैसा भी करे नो प्रॉब्लम, ठीक है, आदत लग गई है। परंतु जिस दिन हमारा पत्ता कट गया उस दिन इसका क्या होगा? तो माँ बाप जो कर सकते हैं वो कोई कर सकता है। तो ऐसे तो वहाँ पर वो उनको भी कोस रहे हैं अपने मम्मी पापा को कि हमको ऐसे ही उठा करके छोड़ा है। तो लेकिन जब कोई अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी विकार को या बुरी आदत को छोड़ता है तो 5 दिन तक वो कुछ भी अच्छा पढ़ करके, मेडिटेशन करके, नाच कूद कर करके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ करके खुद के ऊपर बहुत संयम कर लेते हैं। लेकिन बताते हैं जो मनोवैज्ञानिक है कि छठा दिन वो होता है जहाँ पर अब हमारा मन बस अब कहेगा कि बस बहुत हो गया, अब तो ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, यहाँ उतर जाओ, यहाँ गिर जाओ, यहाँ पर सब कुछ हो जाए। हाँ जी, बेबस, हाँ, विचलित, बेचैनी, ये है असली शब्द, बेचैनी। तो जितने भी विकार है इनके अंदर क्या पैदा होती है? बेचैनी सी लगती है। जैसे कि ये सबको अनुभव होगा अगर होगा तो, और है तो सच्ची सच्ची बोलना, झूठ तो नहीं बोलना बिल्कुल भी, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, प्योरिटी चाहिए, झूठ तो अब चाहिए ही नहीं। और झूठ कितने प्रकार के होते हैं? कल आपको कहा था झूठ 7 प्रकार के। देखे किसी ने? कोई नहीं, याद रखना, क्लास के बाद बताएंगे, पर याद आप रखना। तो झूठ तो हमको बोलना नहीं है। तो उसके अंदर क्या था, मतलब एक अनुभूति है ये बात। जैसे हम योग में बैठे हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधी घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब हमको कोई काम नहीं है, उठ करके हमको कुछ नहीं करना, लेकिन बैठे बैठे क्या हो रही है? बेचैनी हो रही है। उठ करके कुछ करना ही नहीं है, लेकिन उठ करके थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा कुछ भी, मतलब कुछ काम है ही नहीं। घर वालों ने कहा हुआ कि आज तुम्हारी छुट्टी है, फुल योग करो जितना करना है, लेकिन भयंकर बेचैनी होती है कि बस एक बारी उठ जाऊं, घूम आऊं, ये कर लो वो कर लो। अनुभव है सबको या नहीं है? तो ये होती है बेचैनी, कि जो हमारे शरीर से फिर हरकत करवा देती है कि बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से, उठो, चलो। तो इसी प्रकार से विकारों की भी क्या होती है? तो जिन्होंने भी एकदम से 6 दिन पहले तक कुछ ना कुछ अपवित्रता के अंदर थे, तो वो आज अपनी साधना का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज क्रेविंग होगी, माना आज
तलब उठेगी। आज कुछ ना कुछ मूवीज़ और ये सब कुछ जिनको भी आदत है देखने की, तो उनको कुछ तो होगा। हर प्रकार की अपवित्रता, 21 प्रकार की अपवित्रता बताई थी, उसमें से सब कुछ है। तो इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई बिना देखे नैन मस्तक और नैनों में प्योरिटी की झलक है। और मंगल पांडे 42, इनके हाथ में क्या है? 4 स्लोगन है। कौन से? श्वास, श्रृंगार, महानता और प्राप्ति का आधार। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद में चंद्रशेखर आजाद 43। आगे चल करके बाबा ने मुरली में बोला है 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। ये कौन बता रहे हैं हमको? चंद्रशेखर आजाद। तो आजाद से क्या याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे ये पॉइंट? आप ही बताओ। हर एक पॉइंट को याद रखने के साथ उसके साथ में एक छोटी सी कहानी जोड़नी पड़ती है। जैसे किसी भी माता के साथ, मानो कि जैसे कल हमने लता बहन के साथ वो पॉइंट जोड़नी थी कि ये सबकी प्योरिटी की मार्क्स दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमने छोटी सी कहानी बना ली। क्या कहानी बनाई? एक ही लाइन की कहानी थी कि उनके हाथ में एक पेपर है जिसके ऊपर वो प्योरिटी के सबको नंबर दे रहे हैं। मन के अंदर इतनी सी तो पिक्चर बनाई होगी ना, तब भी हमको ये पॉइंट याद है। या राज बहन को वो नग लगाते हुए देखा होगा, मर्यादा और नियमों के। या इंदिरा बहन को देखा होगा, जागो जागो जागो। सब ऐसे ही दिख रहे थे, कुछ ना कुछ पिक्चर बन रही थी। ऐसे जल्दी याद हो जाता, ऐसे जल्दी याद होता है, पर इनको तो हम जानते हैं ये वाले तो, लेकिन इनको तो हमने नहीं देखा हुआ ना। लेकिन इनके साथ भी हमको कुछ ना कुछ इसी कहानी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मंगल पांडे, इनके हाथ में 4 स्लोगन हैं। रानी लक्ष्मीबाई के मस्तक और नैन, घोड़े पर बैठी और एकदम से युद्ध के मैदान में है, लेकिन दूर से ऐसा चमक मार रही है। तो हम सोचे दूर से इतना चमक कौन है जिसकी झलक और फलक अलग ही है? तो ये तो रानी लक्ष्मीबाई है जिसके मस्तक पर और नैनों में पवित्रता की झलक है। इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद, आजाद के साथ में किसको जोड़ेंगे? हमको तो मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए ना, तो जीवन मुक्ति क्या है? 21 जन्मों की प्रारब्ध। तो आजाद के साथ में जोड़ेंगे 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। देख लो, सिर्फ इस एक जन्म, बाबा ने कहा 63 जन्म गोते खाते खाते लास्ट जन्म में पहुंचे हैं। और लास्ट जन्म में भी थोड़ा सा जन्म, ये मैं बहुत बारी कहती हूँ, आज फिर से कहूँगी कि जो ग्रस्त में 40-50 के उम्र लेने के बाद में फिर ज्ञान के अंदर आए हैं, तो उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी तो लास्ट जन्म वाली भी कहाँ पर निकाली है? उधर ही निकाली है। अब इसकी कुछ सांसें बची है, कुछ महीने या कुछ साल बचे हैं, तो वो हमको कहाँ निकालने हैं? पूरे के पूरे इस पवित्र जीवन में। और ये एक जन्म कितने की प्राप्ति प्रारब्ध का आधार है? 21 जन्मों की। ये कौन बता रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद। फिर मुरली के अंदर आगे चल करके बाबा ने बोला बच्चे और बाप के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। बच्चा और बाप, इन दोनों के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। ये हमको कौन बता रहे हैं? भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह। ये हमारा जो, अच्छा ठीक है, भगत सिंह। तो भगत सिंह चौक है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर आज क्या याद रखेंगे कि आज बाबा मिलन कहाँ हो रहा है? लेकिन इस बाबा मिलन में फिर से इंद्र सब है, वही बैठ सकते हैं कि जिनकी बुद्धि, वहाँ पर तो क्राइटेरिया है ब्रह्मचर्य, परंतु यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि बुद्धि भी जिसकी पवित्र होगी ना, वही बाबा मिलन कर सकते हैं। बुद्धि की पवित्रता चाहिए मोस्ट। ये हमको कहाँ पता चल रहा है? मतलब भगत सिंह जी ही वहां पर खड़े हैं आगे और वो बोल रहे पवित्र बुद्धि है, तो चलो अंदर बैठो। क्या हो रहा है यहाँ पर? आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। 45 आगे अगला हैंगर सुभाष चंद्र बोस और मुरली का अगला महावाक्य बहुत सुंदर। देखो बाबा ने कहा ये जीवन में उतारने वाली चीज है। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया सदा रहेगी। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रहे, वही बात है। वरदाता कौन है? शिव बाबा। और वरदानी आत्माएं कौन है? बड़ी आत्माएं।
और ये सदा कंबाइंड स्वरूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे तो इस मुरली के अंदर स्लोगन भी आया है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। लेकिन होता क्या कभी कभी कि स्लोगन अपनी जगह चल रहा है। जैसे बाबा का चित्र लगा हुआ है, मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। कि बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। इतना सुंदर चित्र और उस चित्र के अंदर इतना मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। और आगे एक माता बैठी है और वो झर 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 रो रही है और वो पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है कि बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। और साथ साथ में चिंता भी कर रही है। साथ साथ में चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। और साथ साथ में क्या हो रही, साथ साथ में क्या पढ़ रही है, बाबा कह रहा है मैं बैठा हूँ मैं बैठा हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है, लेकिन दोनों चीज़ें वैसे एक साथ चलने वाली नहीं है नहीं। अगर बाबा बैठे तो फिर हमको किस बात की चिंता, परंतु आदत किसकी पड़ गई है, वो पढ़ने की आदत पड़ गई। ऐसे ही मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और अंदर में क्या चल रहा है, बाबा की छत्र छाया का, वरदानों का, वरदाता का कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा कि सहज पवित्रता किसको कहते हैं कि वरदाता और वरदानों, वरदाता के द्वारा और वरदानों की कंबाइंड रूप में छत्र छाया बनी रहे। वरदाता और वरदानी आत्माओं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया सदा रहेगी। ये कौन बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। कैसे याद करोगे, कोई तो कहानी बनाओ छोटी सी। चौराहे पर एक स्टेचू है सुभाष चंद्र बोस को, वो कह रहे हैं कि भाई वरदाता वरदानी बनोगे तो आप कंबाइंड रहोगे तो आप पवित्रता की छत्र छाया। और ये स्टैचू से तो फिर भगत सिंह जी याद आ जाएंगे, वरना और जल्दी सोचो। बाप दादा की गोद में भगत सिंह जी बैठे हैं और वरदान दे रहे हैं सभी को। ये हो सकता है। फिर इसके बाद में 46, सबको इनकी तस्वीरें याद है, शक्ल याद है सबको? हाँ याद है, आज ग्रुप में भी भेज देंगे। हाँ याद है, ये टोपी वो बात है तो उसका टोपी है इनके। क्या लिखे? वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में स्वतः छत्र छाया में रहेंगी। पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। ये कौन बता रहे हैं, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। तिलक को याद रखना, तिलक सुहाग का तिलक। तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। ये कौन बता रहे हैं, लोकमान्य तिलक। तिलक किसके बारे में बता रहे हैं, सुहाग के बारे में बता रहे हैं। कौन सा सुहाग, पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। मतलब सुहाग के साथ भाग्य तो जुड़ ही गया ना, सुहाग और भाग्य। और सुहाग किस चीज़ का सुहाग है, ये पवित्रता का सुहाग। मतलब कि हमारा जो नया क्या बोलते हैं उसको, जब शादी में हथियाला ही बोलते हैं उसको, गठबंधन होता है या जो भी होता है, तो हथियाला जो भी होता है वो अब किसके साथ हुआ है, पवित्र जीवन के साथ हुआ है। शिव बाबा के साथ तो हुआ ही हुआ है, परंतु शिव बाबा के साथ होने के बाद भी बुद्धि तो भटक रही है ना इधर उधर। तो शिव बाबा ने हमारे लिए क्या लेकर के आया, पवित्र जीवन लेकर के आया। तो इस पवित्र जीवन के साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा, हाथ बांधना पड़ेगा। तो यही हमारा सुहाग है, पवित्रता ही सुहाग है और यही हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। ये कौन बता रहे हैं, तो अभी कॉपी में कोई नहीं देखेगा, अभी जितने हुए हैं 6, ये सभी बोलेंगे। ऊपर कर लो आंखें, इतनी देर में तो देख ही रहे एक नजर। रानी लक्ष्मीबाई, मस्तक और नैनों में पवित्रता की झलक, ठीक है, दूर से देखना। मंगल पांडे, श्वास, श्रृंगार, महानता और प्राप्ति ही पवित्रता है। औरों को भी बोलने का चांस दो। मंगल पांडे, श्वास, श्रृंगार, प्राप्ति, प्राप्ति और महानता, ये पवित्र जीवन का आधार है। चंद्रशेखर आजाद के साथ किसको जोड़ा था, 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार और फाउंडेशन
पवित्रता है, ठीक है। फिर भगत सिंह, क्या हो रहा है भगत सिंह? चौक पे आज जो पवित्रता और भगत सिंह चौक पे आज क्या हो रहा है? बाबा मिलन हो रहा है। बाबा मिलन हो रहा है। आत्मा और परमात्मा का मतलब बच्चे और बाप का मिलन किस आधार पर होता है? पवित्रता के आधार पर। पवित्र बुद्धि। पवित्र बुद्धि जिसकी होगी वो हर समय क्या करेगा? बाबा मिलन करेगा। एक डेट तो हमारे पास है ही, और वो डेट आम डेट नहीं होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर उस दिन तारीख मुकर्रर हो गई है कि बाबा आएंगे, तो इसका मतलब उस दिन बाबा आएंगे ही आएंगे। परंतु अभी इस अमृत वेले से लेकर के हर सेकंड तक क्या हो रहा है? बाबा मिलन हो रहा है। परंतु इसका क्या वो मापदंड है कि बुद्धि कैसी चाहिए? पवित्र चाहिए। बुद्धि के अंदर छल कपट, तेरा मेरा, घृणा द्वेष, इसका बाबा, अब बाबा से भी योग कर रहे हैं कि बाबा इसका ये कर देना। अब बताओ, अगर बाबा के साथ भी उल्टा योग लगा लिया तो फिर किसका विध्वंस होगा? स्वयं का ही होगा। वो किसका नाम है? भस्मासुर। भस्मासुर शिव जी को ही प्रसन्न कर रहा है, शिव जी से ही वरदान लिया, शिव जी की भक्ति की, शिव 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 गीत गा दिए शिव जी के, सब कुछ कर कुरा करके वरदान लेकर के। तो अब किसके ऊपर पहुंच गया राज करने के लिए? शिव जी पर। फिर क्या हुआ? फिर वही जो हर बार होता है कहानियों के अनुसार कि वही मोहिनी अवतार आया, और वो भोलानाथ है ना, भोलानाथ है। तो कहानियों के अंदर ऐसा ही दिखाते हैं। फिर बाद में वो जैसे जैसा डांस करती है, यही तो कमी है हर एक इंसान की, ये विकार, जिसने असुरों को भी नहीं छोड़ा और जिसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। ये संगम युग का यादगार है। तो फिर वो ऐसे हाथ रखता है, इतने में वो क्या हो जाता है? भस्म। तो पंगा शिव जी से लेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसके लिए बाबा से कोई उल्टा योग नहीं लगा लेना। योग हमेशा कैसा लगाना? ऑनेस्टी, पवित्रता, अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना। ये पॉइंट हमने याद किया था ना। और फिर ये हो गया भगत सिंह बाबा मिलन। सुभाष चंद्र बोस वरदाता और वरदानी आत्माएं कंबाइंड रूप में सदा छत्र छाया में रहेंगी। ये हमें कौन बता रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। बॉस से याद कर लो, बॉस। बॉस किसको बोलते हैं? लीडर को बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर वरदाता भी आ गया और वरदानी आत्माएं भी आ गई, और इनकी छत्र छाया स्वतः रहेगी अगर ये पवित्र जीवन होएगी तो। और फिर अभी हमने क्या देखा है? लोकमान्य तिलक। तिलक पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य आपके साथ है। फिर नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ये तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये पॉइंट हमने किनके साथ जोड़ी है? लाल बहादुर शास्त्री। सपने में भी अपवित्रता नहीं आए तो ये बहादुरी ही है। और क्या है? बहादुरी है कि सपने मात्र तक हमारे क्या बन जाएं? पवित्र बन जाए। 21 बातों में सबसे लास्ट में क्या था? स्वप्न ही तो था। और 21 बातों में सबसे पहले क्या था? संकल्प था। अपवित्रता की शुरुआत संकल्प से होती है, और वो अति में कहाँ तक जाता है कि सपने भी विकारों के आ रहे हैं, शरीर भी विकारों के अंदर सपने देख रहा है, माना ऐसा। तो लाल बहादुर शास्त्री, इनके साथ बाबा की कौन सी इस मुरली की पॉइंट याद रखेंगे कि देखो कितना सुंदर महावाक्य है ये, कि जब सर्वशक्तिवान का साथ है तो अपवित्रता सपने में भी नहीं आ सकती, माना स्वप्न मात्र में भी नहीं आ सकती है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी। पवित्रता तो ब्राह्मणों की लाइफ है, ब्राह्मण लाइफ ही पवित्रता है, ब्राह्मण लाइफ ही पवित्रता है। महात्मा गांधी जी आज क्या नारा दे रहे हैं? ब्राह्मण लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण लाइफ ही पवित्रता है, मतलब जीवन ही पवित्र है।
पवित्र जीना है, पवित्र खाना है, पवित्र उठना है, नहीं नहीं, जीवन ही क्या हो गई है पवित्र। जैसे बाबा बोलते हैं कि मेडिटेशन अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है ब्रीथिंग मेडिटेशन, मतलब सांसें लो और सांसें छोड़ दो। एक होता है ये, एक होता है वो, एक होता है मंत्र के ऊपर, अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर भी बाबा ने बोला तुम्हारा योग कौन सा है, राजयोग है। परंतु आगे आने वाली मुरलियों के अंदर फिर बाबा ने गहराई से ही बात बताई, और वो सहजता से भी बताई है कि तुम 8 घंटे वाले योगी नहीं हो, तुम 6 घंटे वाले योगी नहीं हो, तुम 4 घंटे वाले योगी नहीं हो, परंतु निरंतर योग। तुम्हारा जीवन ही योगी है। तुम योगी जीवन वाले हो। मतलब योगी जीवन किसको बोलते हैं, जो खाएंगे तो भी योग में, जो पकाएंगे तो भी योग में, जो कुछ भी करेंगे तो योग में। जैसे हमने वाटर मेडिटेशन किया था ना, हम सभी ने वो पानी के साथ में एक योग किया था। तो कल क्योंकि उनका भी रहा हुआ था दोपहर की क्लास का, शाम की क्लास वालों का, तो कल उनको कराया और उनको इतना अच्छा लगा, हमें कितना अच्छा लगा था। तो मतलब ये तो सिर्फ एक, क्योंकि वो साइंस ने बताया तो हमने वो एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, परंतु बाबा ने हमको एक बार ही करने के लिए नहीं बोला। बाबा ने तो हमें स्नान करो तो भी योगी जीवन, सो तो भी योगी जीवन, मतलब सोने के लिए जा रहे हैं और उठने के बाद में अपने बिस्तर को देखना तो पता चलेगा कि हमारा योगी जीवन है या भोगी जीवन है, कैसा है। अगर नींद के अंदर हमारी करवटें ही चल रही हैं तो फिर इस तो योग में तो नहीं सोए ना हम। योग में सोने का मतलब क्या होता है, जैसे मम्मा का बताते हैं, मम्मा का बताते हैं ना कि मम्मा जैसे सोती थी और बिस्तर जैसे होता था, मम्मा उठती थी तो बिस्तर कैसे होता था, वैसा ही होता था। मतलब एक भी सलवट नहीं। तो उनका वो कैसे योग होती होगी, योग निंद्रा जिसको बोलते हैं। योग निंद्रा ये वाली नहीं कि योग में बैठे बैठे निंद्रा में चले जाना। योग निंद्रा मतलब निंद्रा के समय किस में चले जाना, मतलब कि जैसे ब्रह्मा बाबा का बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा के रूम में कभी भी कोई जाता था और बाबा आराम कर रहे हैं, लेकिन बाबा एकदम से सहजता से उठ करके बैठ जाते थे। तो ये बहुत ऊंची अवस्था होती है कि आप गहरी नींद के अंदर हो और कोई भी आया। इसके लिए विद्यार्थियों के कुछ लक्षण बताते हैं। जब हम स्कूल में थे तो सभी ने पढ़े हैं, तो उसके अंदर विद्यार्थी का एक लक्षण है कि श्वान निंद्रा, कि नींद कैसी हो, जैसे कुत्ते की होती है। कैसी होती है उसकी नींद, थोड़ा सा भी ऐसा हुआ और एकदम से अलर्ट हो जाता है। तो मतलब ऐसा ये तो मतलब हमारा खाना पीना और ये सब चीज़ें योगी। इसके लिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी आज क्या नारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण लाइफ ही क्या है, पवित्रता है। अब ये नहीं सोच सकते कि आधी घंटा बस ये देख लेती हूँ, आधी घंटा बस बात कर लेती हूँ, आधी घंटा बस घूम आती हूँ, आधी घंटा बस ये पहन लेती हूँ। आधी घंटा, आधा मिनट, आधा सेकंड भी नहीं। हमारी लाइफ ही क्या है, पवित्रता है। पवित्रता ही जीवन। और अगर पवित्रता खत्म तो हम भी फिर सबको दिखेंगे। इतना बड़ा सारा पेड़ सबको दिख रहा है, परंतु अंदर इसके कोई भी तंत्र भगवान नहीं मानता। दुनिया तो मानेगी, वाह वाह होगी, परंतु भगवान की जो डायरी है उसके अंदर से, जैसे नारद जी का बताते हैं ना कि नारद जी ने कहा कि मैं ही आपका सबसे परम भक्त, 2 डायरी लेकर के बैठे हैं भगवान, काल्पनिक कहानियाँ मतलब। तो उसके अंदर क्या बताते हैं कि भगवान 2 बुक्स लेकर के बैठे हैं। एक के अंदर लिखा हुआ है जिनको मैं याद करता हूँ, एक के अंदर लिखा हुआ है जो मेरे को याद करते हैं, ऐसा वो नाम था। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर नारद जी कहते मेरा नाम ही सबसे ऊपर होगा। और सच्ची में जो डायरी उन्होंने खोली उसमें सबसे ऊपर नाम किसका था, नारद जी का ही था। कौन सी बुक के अंदर, भगत जिसको याद करे भगवान को, कि ये वो भक्तों की लिस्ट है जो सबसे ज्यादा नारायण को मतलब भगवान को याद कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका था, शिरोमणि भगत नारद। फिर बाद में अब उनके अंदर इच्छा पैदा हुई, बेचैनी शुरू हो गई कि ये दूसरी वाली डायरी में भी तो देख लो, वैसे तो मैं ही होऊंगा क्योंकि मेरे से बढ़कर तो मैं तो सारा दिन भगवान के साथ साथ रहता हूँ और सारा दिन क्या करता हूँ, नारायण नारायण, तो मैं ही होऊंगा। परंतु फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी मैं ये काम भी कर लेता हूँ। और जैसे वो किताब खोलते तो उनको क्या दिखाई पड़ता है, हनुमान जी का नाम। और बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वो भगत है जिनको भगवान याद करते हैं, ऊपर ऊपर उसका नाम था। फिर तो उसकी पूरी एक कहानी सी दिखाते हैं बनी हुई कि ये इसका भी कारण क्या है। खैर, तो हमारी लाइफ क्या है, पवित्रता है। तो अगर हमारे विचार और ये सब चीज़ें प्योर है, एकदम प्योर है, तो फिर हम बाबा को याद तो करेंगे, परंतु उससे ज़्यादा कौन हमको याद करेगा। और सोचो भगवान जिसको याद करे
उसके तो हमारे न्याय वारे न्यारे हैं, बेड़ा ही पार है, बल्ले बल्ले है। लोहड़ी है ना आज विश्व पंजाब का। फिर उनसे करवाएंगे बाबा, उनको सकाश देंगे विश्व में। जिस पे जिसका प्यार होता है तो मतलब गुप्त काम या गुह्य काम या गूढ़ काम या इम्पोर्टेंट काम या सीक्रेट काम तो वो उसी से कराएंगे ना। तो इसके लिए हमारी लाइफ ही क्या है, पवित्रता। और ये हमको कौन बता रहे हैं? महात्मा गांधी। गांधी जी बता रहे हैं आज। अब तो आज पूरा दिन जब जब गांधी जी को देखो, माना नोट का लेन देन करें या पैसा कहीं पर भी देख लें तो उसको देखते क्या याद करना, ये देखो ये महात्मा गांधी जी बैठे हैं। हमारा जीवन ही तो सबसे ज्यादा तो हमको वही दिखते हैं, ये तो दिखते ही नहीं है। और बस जो सबसे ज्यादा दिख रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि मेरी लाइफ ही क्या है, पवित्रता। ठीक है, सरदार पटेल। स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज्य, 4 बातें, सब पवित्र है। स्वरूप, आत्मा का स्वरूप सदा ही क्या है? आत्मा सदा ही पवित्र स्वरूप है। हम जब बहुत तेज गुस्सा कर लेते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। जब किसी से बहुत ही ज़्यादा नफरत कर लेते हैं, नफरत का मतलब घृणा या उसके लिए कुछ प्लान बना लेना या उसका खेल ही खत्म कर देना, ऐसे विद्रोह वाले दिमाग हमारा चल सकता है कभी ना कभी। लेकिन उसके बाद में एक अंदर शुद्ध हृदय भी बैठा है और वो शुद्ध हृदय क्या कहता है कि छोड़ो भगवान, बस तू सबको सद्बुद्धि दे, तू सबका भला कर। ये क्या होती है? मन की प्योरिटी होती है जो किसी कोने के अंदर तो बैठी है। इसी प्रकार से मुंह से हम किसी को कुछ बोल देते हैं जल्दबाजी में, बड़ाहट में, या बिना सोचे समझे, या उस बात के माहौल के प्रेशर में आकर के, तनाव में आकर के भी कभी बहुत सारी चीजें हो जाती है व्यक्ति से। लेकिन बाद में अंदर जो एक पवित्र हृदय बैठा है, वो पवित्र चेतना जो है वो क्या कहती है कि ये मेरे से हुआ तो अच्छा नहीं, परंतु मैं उस आत्मा से फिर भी दिल से क्षमा याचना करती हूँ, भगवान से भी माफी मांगता हूँ। और फिर और ये ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो इसके लिए आत्मा का स्वरूप क्या है? पवित्रता है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है या नॉनवेज खाता है ना, तो उससे पूछा जाता है, मतलब अच्छा व्यक्ति जिसने बहुत कम ये किया होता है, खाने के बाद में उसको हमेशा ही पश्चाताप होता है, क्योंकि अंदर एक पवित्र चेतना बैठी है। जो स्वस्वरूप है वो क्या है? पवित्र है। उसको पता है, हर शराब पीने वाले को, हर मांस खाने वाले को ये तो पता ही है कि ये हेल्थ के लिए, ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है मेरे लिए, परंतु ये हम किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। जैसे कल हम किसी का इंटरव्यू देख रहे थे तो वो बता रहे थे, कहते ये तो खाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो 2 दांत हैं, तीखे वाले दांत है ना, ये तो कहते हैं ये कुदरत ने इसलिए दिया मांस को फाड़ने के लिए। तो वो लॉजिक है, वो बात हम नकार नहीं सकते, सत्य बात है कि प्रकृति ने ये जो दांत दिए हैं तीखे दांत है, जानवर की तरह हैं। तो ऐसा इंसान ने अपना दिमाग चलाया कि ये किसके लिए? मांस को फाड़ने के लिए। कभी भी कोई धागा और तोड़ना होता है तो हम इन चीज़ों का आधार लेते हैं ना, वो सब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसा है। फिर जिनका इंटरव्यू चल रहा है उन्होंने आगे से बोला, क्योंकि वो तो ये मांस, अंडा, शराब, यहाँ तक दूध, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है वो आत्मा। तो उन्होंने आगे से क्या बोला कि भगवान ने तो हमको ये नाखून भी दिए हैं, ये हाथ भी दिए हैं, ये भी तो किसके लिए? किसी को भी फाड़ दो, किसी को भी नोच दो, कुछ भी कर दो, परंतु हम इनका यूज़ करते हैं क्या? ऐसे करने में तो यूज़ नहीं करते ना। तो कुदरत, भगवान नहीं कहेंगे, कुदरत ने हमको बहुत कुछ दिया है, परंतु हर चीज़ का हम यूज़ तो नहीं करते ना, हर चीज़ का यूज़ तो नहीं करते। और फिर कुदरत ने हमको विवेक भी दिया है, कुदरत ने हमको ये और ये और ये सब कुछ दिया है, परंतु विवेक भी तो दिया जो जानवर के। शेर, ये वाला शेर है और वो वाला शेर है, दोनों शेरों में कोई अंतर होता है? 2 शेर हैं, एक जंगल में 2 शेर है, दोनों शेरों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। 2 सांड है, 2 सांडों में कोई अंतर है? नहीं है। 2 गाय में कोई अंतर है? नहीं। 2 कुत्ते में कोई अंतर है? रंग का अंतर नहीं बात कर रहे हैं, परंतु उनकी जो जीवन शैली है उसके अंदर कोई अंतर है? नहीं है। कोई अंतर नहीं है। अंतर किसके अंदर है? मनुष्यों में। हमारे अंदर अंतर है, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है, उनके पास बुद्धि है, वो खुद को बचा सकते हैं, खुद के परिवार की सेफ्टी कर सकते हैं, खाना बटोर सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं, परंतु हमारी तरह वो 7 पीढ़ियों का बैठ करके नहीं सोचते हैं। हम तो सोचते हैं ना, ये भी कल को पटाखा बोल जाएगा, वो नहीं चिंता हो रही है, चिंता किसकी हो रही है? पीछे। और आज क्या चल रहा है?
आज के तो कोई अत्ते पते ही नहीं है। आज तो भाग रहे हैं। आज से 50 साल पहले, ज़्यादा पहले नहीं जाना, आज से 50 साल पहले लाइफ कैसी थी? एकदम आराम की थी। एक गांव, आदिवासियों का गांव है। उस आदिवासी के गांव के अंदर क्या है, लोग अपना जो ये पेड़ों से मिल रहे फल हैं या कुछ सब्जियां उन्होंने उगाई हुई है वहाँ की, जंगल आदि की, तो वो आदिवासी लोग क्या करते हैं, पूरा दिन उसको तोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर पास के एक शहर के अंदर जाते हैं, थोड़ा बड़ा कोई गांव है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं। आज से 50 साल पहले की भी बात सोच लो, कुछ साल पहले की बात सोच लो कि ऐसा कोई एक गाँव है जहाँ पर कोई ट्रेन की, कोई स्कूटर की, बाइक की, किसी की व्यवस्था नहीं है। उनकी आजीविका इस आधार पर होती है कि वो अपने कंद मूल आदि इकट्ठा करेंगे और उनको उस पास वाले गांव या शहर में, मार्केट में जाकर के बेचेंगे। इस काम में उनको 3 दिन लगते हैं, जाने में, वहाँ पर ये कार्यक्रम बेचने में, सब कुछ करने में, और वापस अपने घर तक लौटने में उनको 3 दिन लगते हैं। एक दिन किसी अच्छे व्यक्ति ने सोचा कि इस गाँव वालों को कितनी परेशानी होती है, तो एक ट्रेन लगवा दी जाए यहाँ पर। तो ट्रेन का रास्ता बना, पटरियाँ बनी और ट्रेन चालू होनी थी। तो इनॉग्रेशन के लिए, ट्रेन की उद्घाटन के लिए मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे तो मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे, मंत्री जी ने उद्घाटन किया, तालियां बजाई, सब कुछ हुआ कि देखो ये कितने, इनकी भी तकदीर खुल गई कि जो काम आपको करने में 3 दिन लगता था, यहाँ से वहाँ से वापस आने में 3 दिन लगता था, वो काम आपका 1 ही दिन हो जाएगा। सुबह जाओगे और सब कुछ कर करके आप सांझ को वापस अपने अपने घर पर आ जाओगे। जितने भी आदिवासी हैं उन सबके मुंह उदास हो गए, ऐसा चेहरा सबका लटक गया। तो मंत्री जी ने देखा, मंत्री जी ने बोला ये तो अच्छी बात है कि सुबह को जाकर के शाम को ही आप अपने घर पे आ जाओगे, तो इसमें उदास होने की क्या बात है। सारे के सारे आदिवासी लोग सोच रहे हैं कि ये तो ठीक है कि 3 दिन के बजाय हम 1 दिन में ही हो जाएगा, परंतु हम ये सोच रहे हैं कि बाकी 2 दिन हम क्या करेंगे, बाकी 2 दिन हम क्या करेंगे। तो हमारी बुद्धि भी कैसे चल रही है, हमारी बुद्धि भी ऐसे चल रही है। आज जो करना उसका हमको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, इसका तो हमको ख्याल नहीं आ रहा है, परंतु 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होने वाला है, इसका हमको चिंता। और डॉक्टर्स बता रहे हैं 80% से ज़्यादा और 90% के बीच में सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है, तनाव से पैदा हो रही है। तनाव, और तनाव किन बातों का है? नहीं, फालतू तो नहीं है, कई बातें काम की भी होती है। तनाव 2 ही बातों का है। अब ऐसा भी नहीं बन जाना हमको, जैसे यंग एज के अंदर होते हैं ना, तो वो युवा वर्ग जो होता है वो कहता है कि कल किसने देखा है, आज ही खाओ पियो और मौज करो। तो ऐसा भी नहीं बनना है, थोड़ा तो स्ट्रेस लेना ही है अपने भविष्य का। तो तनाव किन 2 बातों का होता है, जो बीती हैं और जो आने वाली हैं, जिनसे हमको अभी कोई खास वो है नहीं। तो कहाँ थे हम? सरदार पटेल क्या 4 बातें बता रहे हैं? स्वरूप कौन सा है? पवित्र। स्वधर्म भी कौन सा है? पवित्रता। धर्म पढ़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, वो वाली बात है। तो स्वधर्म भी पवित्रता है, स्वदेश भी पवित्र है, और जिस राज्य में आने वाले हैं वो स्वराज्य भी पवित्र है। ये 4 बातें हमको कौन बता रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो फिर यहाँ पर क्या पॉइंट याद रखनी है? स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश और स्वराज्य। देखो सुदर्शन चक्र घूम गया ना। और लास्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू। एक बाप दूसरा न कोई, ये है नेचुरल प्योरिटी, जो हमने सबसे पहले पॉइंट लिया था। एक बाप दूसरा न कोई, ये है नेचुरल प्योरिटी। एक होती है नेचुरल प्योरिटी, इस मुरली के अंदर ही बाबा ने कहा है, कल रात को सबने पढ़ा भी होगा कि एक बाबा ने कहा कि जो बचपन से ही जिनको कभी कोई संकल्प विकल्प कुछ अपवित्रता का टच ही नहीं हुआ, तो वो क्या है, मतलब जिस दिन से ज्ञान में आए हैं या जब से उनका जन्म हुआ है लौकिक में भी, तो उस दिन से उनका जीवन क्या है, एकदम पवित्र जीवन है। और दूसरे बाबा ने कहा एक वो होते हैं जो पवित्र जीवन को अपनाते हैं, अपवित्रता का नॉलेज है परंतु पवित्र जीवन को अपनाते हैं। और बाबा ने कहा कि नेचुरल प्योरिटी किसको बोलते हैं? मेहनत वाली पवित्रता नहीं चाहिए। कितने सारे ब्राह्मण
तो मेहनत कर रहे हैं पवित्र बनने के लिए, लेकिन बाबा ने कहा मेहनत है ही नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। कितना सहज स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई। जैसे ब्रह्मा बाबा वो भोजन कर रहे हैं और वो चित्र है ना बाबा का, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठो, है ना। तुम ही संग सोओ। हाँ, ये तो मुरली में हमें पढ़ा है, पर ऐसे बाबा के अलग अलग चित्र भी हैं। तो एक चित्र है जो हम भंडारे में लगाते हैं, वो क्या है, तुम ही संग खाऊं। तो जब खाना ही उसके साथ है, जब रहना ही उसके साथ है, जब उठना बैठना ही उसके साथ है, तो पवित्र धारण करूं हो नहीं रहा, तो ये तो प्रश्न उठता नहीं है। इसका मतलब एक बाप दूसरा न कोई, इसके अंदर कोई कमी है तो एक बाप दूसरा न कोई, यही क्या है, नेचुरल प्योरिटी है। तो ये मुरली पूरी हो जाती है और मुरली के लास्ट में वही बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों से मुलाकात की है। एक बच्चे जो मास्टर सर्वशक्तिमान है, एक बच्चे जो रूहे गुलाब है, एक बच्चे जो अनुभवी मूर्त है। मुरली यहाँ पर पूरी होती है। कॉपी में बिना देखे 1 मिनट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, नैनो और मस्तक से पवित्रता की झलक। मंगल पांडे, 4 स्लोगन। श्वास श्रृंगार महानता और प्राप्ति। महानता और प्राप्ति। चंद्रशेखर आजाद, 21 जन्म की प्रारब्ध का फाउंडेशन पवित्रता है। भगत सिंह, आत्मा और परमात्मा का मिलन पवित्र वृत्ति के आधार पर होगा। सुभाष चंद्र बोस, वरदाता और वरदानी आत्माओं की छत्र छाया में स्वतः ही रहेंगे। लोकमान्य तिलक, तिलक लगा रहे वो सुहाग। पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है। लाल बहादुर शास्त्री, ब्राह्मण जीवन, बहादुर। स्वप्न, यहाँ की बात थी कि स्वप्न में भी उनके अपवित्रता नहीं आ सकती, जो सर्वशक्तिवान बाप के साथ है। तो ये बहादुरी की बात थी सपने के साथ में। देन तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी। और तो गांधी जी को देखना पूरा दिन, जब भी पैसे का लेन देन करेंगे और क्या सोचना है कि मेरी तो लाइफ ही पवित्रता है, मेरा तो जीवन ही पवित्रता है। सरदार पटेल, फिर यहाँ पे भी 4 बातें थी। सरदार पटेल, स से याद रखो, सरदार स से शुरू हो रहा है, स्वधर्म स्वदेश स्वराज्य। तो स से शुरू हो रहा है सरदार पटेल। सरदार पटेल हमको क्या बता रहे हैं कि पवित्र तुम्हारा स्वरूप है, पवित्र तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है, पवित्र तुम्हारा स्वदेश है, पवित्र तुम्हारा स्वराज्य है। और लास्ट में जवाहरलाल नेहरू। एक बाप दूसरा नहीं। ये नेचुरल प्योरिटी है। प्योरिटी को धारण करने की बाबा ने कहा मेहनत मेरे को बच्चों की अच्छी देखी नहीं जाती, बिना मतलब मेहनत। जैसे आप अपने बच्चों की मम्मी और पापा हैं, माता पिता हैं, और आपको पता है यहाँ बच्चे को कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, और आप उसको रात दिन बिना मतलब मेहनत करते हुए देख रहे हो, आपको अंदर में कैसा लगेगा? मतलब सब भंडारे भरे हुए तो भी ये रात दिन क्यों बिना मतलब? ऐसे बाबा को क्या लगता है कि पवित्र जीवन तो तुम्हारा वरदान है, वरदाता के द्वारा तुमको ऐसे मिला हुआ है, तुम्हारी नेचुरल प्रॉपर्टी है ये, और उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? मेहनत। कारण क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, ये भूले बैठे हैं। और ये याद कौन दिलाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ये याद कौन दिलाएगा? अव्यक्त मुरलियां, बाबा की पढ़ाई, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली, ये हमको क्या करेगी? ये हमको याद दिलाएगी। क्या याद दिलाएगी? कि एक ही बाप, मुरली माई लवर, मेरा प्रियतम भी कौन है? मुरली है। मेरी प्रियसी भी कौन है? मुरली है। मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त कौन है? मुरली है। जब हमको मुरली से इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा तो संगठन काम करता है। ये जो संगठन है ना, ये मुरलियों का अकेले अकेले पढ़ लो घर पे, क्या होता है फिर? वो हम सभी ने पढ़ी है। हमने कितनी, मैं तो खुद अपना सोच रही हूँ कि हमने 10-11 साल की मुरलियाँ कोविड के बाद में पूरी क्लास के साथ में क्लास को सुनाई थी। तब हमने किया था ये फ़ोन से, अभी तक भी, पिछले साल तक भी चल ही रहा था ये। और 10 से लेके 12 साल की मुरलियाँ थी, और मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि ये मुरली हमने पढ़ी थी। एक भी मुरली नहीं याद कि ऐसी कोई मुरली भी पढ़ी थी, याद ही नहीं है। जबकि मुरलियाँ तो पढ़ी है, सुनाई है सबको, अच्छे खासे लोगों को सुनाई है, परंतु याद ही नहीं है, क्योंकि हमने टेक्निक का यूज़ नहीं किया। और दूसरा, ये जो सामने ये बैठना और संगठन, इसका एक अलग पावर होती है। संगठन योग और अकेले अकेले योग, दोनों का फर्क बाबा ने भी बताया हमको कि योग करो। कौन सा? मास का तीसरा रविवार। बाकी दिन तुम अकेले अकेले नुमा शाम करते हो, लेकिन महीने का तीसरा रविवार तुमको क्या करना है?
संगठित, क्योंकि संसार को संगठित ऊर्जा चाहिए। हम में से भी गिली गिली लकड़ियां बैठी है, योग ही नहीं लगता तो वो दुनिया को क्या प्रकाश देंगे। लेकिन इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी बैठ जाएंगी कुछ सूखी लकड़ियों के बीच में, तो फिर कुछ तो होगा ना कमाल। वो भी सूख करके वो भी जल जाएंगी, उसके अंदर भी अग्नि आ जाएगी। तो ये है आज की दूसरी मुरली कि पवित्रता ही हमारे जीवन का महत्व है। इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन का महत्व क्या है? पवित्रता। तो आज सबको 2 ही काम करने, ओनली 2 काम। एक तो मुरली को पढ़ करके 20 पॉइंट निकाल करके जो 20 हैंगर्स थे ये हमारी क्लास के लिए, और जिनको क्लास के नहीं याद करने वो अपने हैंगर्स भी बना सकते हैं, तो ये करने और ग्रुप में पोस्ट करने। दूसरा काम क्या करना है, ये तो आपने लिख ही लिए पॉइंट्स यहाँ पे, ये तो आपका यही हो गया। जिन्होंने नहीं किया उनको फेयर करना, वो घर जाके नोट्स ज़रूर बना लेना आपके, इसमें आपका ही फायदा है। काम दूसरा ये है कि 21 से लेकर के 21 से नहीं पूरे ही 1 से पहला पीओ हैंगर कौन सा था? ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। दूसरा कौन सा था? बोटमैन। तीसरा कौन सा था? बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। चौथा कौन सा था? ब्यूटिशियन, सौंदर्य प्रसाधन जो भी है। तो यहाँ से चलो वो छोड़ो, 20 तक छोड़ो, 21 से लेकर के 50 तक, 21 से लेकर के 50 तक नंबर के साथ में सबको ये याद होने चाहिए। 2 या 3 दिन का टाइम सबके पास, हम तो मधुबन पहुंच जाएंगे वैसे भी, परंतु हमें 2-3 दिन तक क्या करना है, 50 के 50 ये जो पीओ हैंगर है नंबर के साथ में याद करने। जैसे अंजू बहन 21 पवित्रता से हैंगर का नंबर, अंजू बहन 21, कमलेश बहन 22, 23, 24, 25, ममता बहन 26, ऐसे करके ये सारे के सारे 50 याद करने, ग्रुप में आ जाएंगे आज। ओम शांति।